ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत मनोरम और ज्ञानमय यज्ञ में, जिसका अध्ययन हम सब सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। वो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्री चैतन्य चरितामृत से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। तो हम बिल्कुल चरम सीमा पर हैं इसके अध्ययन की, अर्थात कि बहुत ही गहन विषय पर है। और 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं हम। 7वें अध्याय का शीर्षक जो है वो आप जैसे कि जानते हैं, भगवान के असंख्य रूप अर्थात असंख्य भगवद रूप, इस शीर्षक का ये 7वां अध्याय है। और जहाँ से कल हमने विराम लिया था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से भगवान के 6 प्रकार के अवतारों की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी। और आपको स्मरण भी होगा, जो हमने नोट्स लिखवाई थी उतना तो आपने अवश्य लिखा ही होगा, और आगे आज उसमें जो भी आवश्यक होगा वो लिखते जाएंगे। बल्कि 7वें फिर 8वें अध्याय में इस प्रकार इसकी चर्चा आगे बढ़ती ही रहेगी। तो इन 6 अवतारों में, 6 प्रकार के अवतारों में जो भी आवश्यक है वो बाद में अंदर हम ऐड करते जाएंगे। तो वो एक पेज अलग ही रखिए वो 6 अवतारों के लिए। और जैसा कि आपको स्मरण होगा कौन से प्रकार के 6 अवतार बताए थे प्रभुपाद जी ने कल, उसका अगर हम एक त्वरित पुनरावर्तन करें, क्विक रिवीजन, तो मुख्य रूप से पुरुषावतार वो सबसे प्रथम है, फिर लीला अवतार, फिर गुण अवतार, उसके पश्चात मनवंतर अवतार, फिर युगा अवतार और फिर शक्ति आवेश अवतार। और यही क्रम से अवतारों की महत्ता अर्थात महत्व भी है। पुरुष अवतार के बाद लीला अवतार के बाद गुण अवतार, फिर मनवंतर,
अवतार, फिर युग अवतार और फिर अंत में शक्ति आवेश अवतार। और शक्ति आवेश अवतार में जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि कोई जीव ही इस अवतार में इस अवतार के रोल में आता है, अर्थात कि भगवान स्वयं नहीं आते शक्ति आवेश में, परंतु किसी योग्य जीव को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और वो भी भगवान की तरह ही अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। वैकुंठ जगत के अन्य सब लोकों सहित सर्वोपरि गोलोक श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति में स्थित है। तो कल हमने ये भी चर्चा की थी कि वैकुंठ जगत अर्थात चिद आकाश में परव्योम में जो वैकुंठ जगत है, विविध अलग अलग वैकुंठ जगत जो भगवान की के अलग अलग विस्तारों और अवतारों का लोक है, जो वैकुंठ जगत, उन वैकुंठ जगतों में सर्वोपरि जगत अगर जो लोक है वो है गोलोक वृंदावन धाम। और वो श्री गोलोक धाम में 3 मुख्य विभाग है, जो या कृष्ण लोक में 3 मुख्य विभाग हैं, एक गोकुल, एक मथुरा और एक द्वारिका धाम। और उसमें सर्वोपरि गोकुल अर्थात गोलोक वृंदावन धाम है। तो इसी गोलोक की बात है। वैकुंठ जगत के अन्य सभी लोक सहित सब लोकों सहित सर्वोपरि गोलोक श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति में स्थित है। तो भगवान की इच्छा शक्ति में सारे लोक, दिव्य लोक और सब कुछ स्थित है। अर्थात भगवान की इच्छा मात्र से सृजन होता है और उनकी स्थिति होती है, अर्थात वे रहते हैं। और फिर दिव्य जगत जो है उनका कभी नाश नहीं होता, वे हमेशा रहते हैं। और इस भौतिक संसार का सृजन और विनाश दोनों होता है। नित्य वैकुंठ जगत असृज्य होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति के आश्रित है। तो ये विरोधाभासी प्रतीत होता है ये वाक्य। विरोधाभासी इस प्रकार कि पहले कहा कि आध्यात्मिक जगत परव्योम नित्य है, न आदि है न अंत है, अर्थात इसका सृजन और संहार नहीं होता, अर्थात सारे वैकुंठ जो हैं वो नित्य हैं। परंतु फिर भी यहाँ लिखा है, अर्थात महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, नित्य वैकुंठ जगत असृज्य होते हुए, अर्थात कि उनको बनाया नहीं जाता, वो बने हुए ही हैं। तो असृज्य होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति के आश्रित हैं। उसका अर्थ यह है कि अगर भगवान चाहे तो किसी वैकुंठ जगत का वे विनाश शब्द तो योग्य ही नहीं, परंतु उसे अदृश्य कर सकते हैं, या तो उसे क्या कहते हैं, विलीन कर सकते हैं और किसी अन्य नए वैकुंठ को उत्पन्न भी कर सकते हैं जगत को। तो ये सब कुछ भगवान की इच्छा शक्ति पर आश्रित है। और ये बहुत मैं कहूँगा कि एक चर्चास्पद विषय हो सकता है कि इसे कैसे समझा जाए। इस पूरा वैकुंठ जगत नित्य है, नित्य है, अनित्य, नित्य है, जिसका कभी न सृजन हुआ और न कभी विनाश, अर्थात हमेशा है ही। तो फिर ये कैसे समझा जाए कि फिर भी भगवान अपनी इच्छा से, तो इसी को कहते हैं अचिंत्य
और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेद तत्व का ज्ञान दिया हमें। भगवान की इच्छा और भगवान स्वयं अचिंत्य हैं, और जो नित्य है उसमें वे कुछ परिवर्तन कर भी सकते हैं। तो नित्य में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात वो है, हमेशा है, परंतु उसमें परिवर्तन हो सकता है। इस इच्छा शक्ति का वर्णन ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 2 श्लोक में है। इसका अनुवाद यहाँ दिया है, सहस्त्र पत्र पद्म की आकृति वाला जो गोलोक नामक परम भगवत धाम है, वह श्री बलराम अनंत अथवा संकर्षण द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्म संहिता 5.2। हमने ब्रह्म संहिता बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया है, इसलिए अधिक गहराई में नहीं जाते हुए आगे बढ़ते हैं। किंतु जड़ रूपा प्रकृति माया ब्रह्मांड रचना का मुख्य कारण नहीं हो सकती। किंतु जड़ रूपा प्रकृति, बहिरंगा शक्ति, प्रकृति शक्ति, माया शक्ति या दुर्गा कह सकते हैं, तो ये महामाया, माया, बहिरंगा प्रकृति जो है जड़, वो ब्रह्मांड रचना का मुख्य कारण नहीं हो सकती। अर्थात केवल माया के कारण इस संसार की रचना नहीं हुई है। अब आप देखेंगे कि महाप्रभु जो कुछ भी ज्ञान सनातन गोस्वामी को दे रहे हैं, वास्तव में ये सारा ज्ञान हम ब्रह्म संहिता में चर्चा कर चुके हैं। अर्थात ब्रह्म संहिता में जो कोई भी चर्चा हमने की है उसका लगभग पुनरावर्तन यहाँ पर होगा, क्योंकि आवश्यक है। ये बेसिक ज्ञान जिसे कहते हैं, बिल्कुल मूलभूत ज्ञान जो है, उसमें तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता ना। उसमें कोई ऐसे नहीं कह सकते हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, ये वैसा भी हो सकता है। जो मूलभूत रचना है, जो मूल ज्ञान है, वो तो अपरिवर्तनशील है। और इसलिए चाहे महाप्रभु कहे या ब्रह्म संहिता कहे या कोई अन्य कोई भी शास्त्र कहे, जो मूल ज्ञान है वो वैसा ही रहना चाहिए और रहेगा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। शब्दों का इधर उधर थोड़ा हो सकता है, परंतु ज्ञान तो वही रहेगा। तो वही पूरी रचना अब महाप्रभु समझा रहे हैं जो हमने ब्रह्म संहिता में भी सीखी है। रचना का मुख्य वरन माया के माध्यम से अपने विभिन्न स्वरूपों द्वारा सृष्टि के मुख्य कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। तो ब्रह्मांड की रचना का मुख्य कारण माया नहीं, परंतु विभिन्न स्वरूपों द्वारा सृष्टि के मुख्य कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही है। भाव यह है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता के अभाव में सृष्टि असंभव है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता के अभाव में सृष्टि असंभव है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चरों में कई बार ये कहते हैं, कई बार ये वैज्ञानिकों को चैलेंज देते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं या फिर उन्हें पड़कार देते हैं। क्या चैलेंज देते हैं कि कितने मूर्ख हो तुम लोग, ये नहीं समझ सकते कि इस संसार की कोई भी वस्तु स्वयं चालित या अपने आप प्रकट हुई हो और अपने आप बिल्कुल सुचारू रूप से संचालित हो, ऐसी कौन सी वस्तु देखी आपने संसार में? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि एक बड़ा धमाका हुआ और ये सारी सृष्टि हो गई, सारी पृथ्वी और सूर्य और सब उसमें से आ गया, और वो बिना अकारण ही, मतलब अकारण ही वो अपने क्या कहते हैं, एक बिल्कुल दायरे में, बिल्कुल
सुचारू रूप से वो चल रहे हैं, कोई उसमें हजारों करोड़ों वर्षों में परिवर्तन नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये इसके पीछे कोई व्यक्ति का हाथ नहीं है? अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करें तो भी ये असंभव लगता है। और मैंने जैसे कई बार ये उदाहरण दिया है न्यूटन का, कि न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और थे, और उन्होंने स्वयं भी इस बात को निजी जीवन में स्वीकार किया कि बिना भगवान के ये संसार नहीं चल सकता। उसी प्रकार आइंस्टाइन भी भगवत गीता पढ़ते थे, और भगवत गीता में जो ज्ञान है उसे बहुत ही अधिक महत्व आइंस्टाइन ने दिया है, लिखा है उन्होंने। हमारी भगवत गीता के अंग्रेजी के कम से कम प्रति में तो लिखा हुआ है। तो न्यूटन ने एक बार अपने मित्र को कहा कि ये सब कुछ भगवान चला रहे हैं। उसके मित्र ने कहा कि कैसे हो सकता है, ये सब स्वयं चालित है, ऑटोमेटिक है। ठीक है। एक बार घर पे उसे भोजन के लिए बुलाया और उन्होंने बहुत सुंदर पूरा सौर मंडल का एक मॉडल बनाया था न्यूटन ने, और उसमें मशीन फिट किया था और ऑटोमेटिक था वो, मतलब मशीनरी बनाई थी, और उसका कंट्रोल था, तो वो कंट्रोल से उसे कंट्रोल करते थे। और उसके दोस्त को दिखाया, दोस्त ने कहा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, किसने बनाया, तुमने बनाया? बोले नहीं नहीं, ये तो अपने आप बन गया। क्या पागल जैसी बात करते हो, नहीं सही बताओ ना, किसने बनाया, मजाक मत करो। बोले नहीं, मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि ये सब कुछ अपने आप बन गया है। कि यहाँ पर बड़ा धमाका हुआ मेरे रूम में और ये सब कुछ अपने आप बन गया। ये सारे जो तुमको दिख रहे हैं ना ग्रह, वो अपने आप चल रहे हैं ये सब कुछ। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम यार मेरे साथ मजाक मत करो, तुम बताओ तुमने बनाया या किसी और की सहायता लेके बनाया? कहा भाई मैं तुमको कैसे विश्वास दिलाऊं, क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता? अगर ये पूरी सृष्टि बन सकती है एक धमाके के साथ, तो फिर ये क्यों नहीं बन सकता भाई? और अगर ये पूरी सृष्टि का संचालन अगर बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी व्यक्ति के हो सकता है, तो फिर इसका भी हो सकता है ना। ये सब अपने आप चल रहा है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है सब। तो उसका दोस्त समझ गया कि सामान्य बुद्धि अगर थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे तो भी समझ जाएंगे, जो वास्तव में इन वैज्ञानिकों के पास नहीं है, सामान्य बुद्धि ही नहीं है, माया अपहृत ज्ञान। माया ने उनकी सामान्य बुद्धि ही हर ली है, ज्ञान। कि ये कैसे संभव है कि इतना बड़ा सौर मंडल बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट चल रहा है बिना किसी भी व्यक्ति के संचालन के? कैसे संभव है? ये तो एक निर्जीव पदार्थ है, तो वो कैसे अपने आप चालित हो सकता है? तो यही बात है। तो यहाँ पर हमें यही बता रहे हैं कि ये माया के द्वारा ये सृष्टि की रचना नहीं होती। माया तो एक माध्यम है, परंतु इसके मूल कारण जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो जिस भगवत स्वरूप के माध्यम से माया शक्ति सृष्टि का कार्य करती है, माया शक्ति सृष्टि का कार्य करती है, उसे श्री संकर्षण कहते हैं। तो भगवान की अध्यक्षता में माया ये सृष्टि बनाती है, ठीक है। तो भगवान स्वयं आते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? भगवान अपने विस्तार को इस कार्य में लगाते हैं जिससे ये पूरी सृष्टि बन जाए। कौन है वो है संकर्षण। और संकर्षण के पहले विस्तार कारणोदक्षाय विष्णु, जैसे कि आप जानते हैं, हमने ब्रह्म संहिता में सीखा था। तो अतः इस प्राकृत जगत की सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही होती है। तो ये प्राकृत जगत का सर्जन, पालन, सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होती है। डायरेक्टर घर पे बैठा रहेगा और केवल निर्देशन दे दिया है कि भाई इतना इतना करना है, जरा संभाल लेना। और उनके जो अनुयायी, उनके एम्प्लॉई जो हैं, उनके कार्यकर, वो
सब वो ऐसे ही करते हैं जैसे डायरेक्टर ने कहा है, तो कंपनी चलती है। डायरेक्टर कहीं भी हो, घर में हो, सो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कंपनी चल रही है। उसका अर्थ ये नहीं कि वो स्वयं चला रहा है, उसका अर्थ ये है कि वो निर्देशन दे रहा है और उसकी अध्यक्षता में कंपनी चल रही है। अगर वो नहीं तो कंपनी गिर सकती है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में सृष्टि का सर्जन होता है और वे ये कार्य संकर्षण को देते हैं। अर्थात भगवान का पहला जो चतुर्व्यूह विस्तार है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसमें से संकर्षण का कार्य है इस भौतिक सृष्टि को चलाना। तो वो भी स्वयं नहीं करते हैं, संकर्षण भी अपना विस्तार कारणोदक्षाय विष्णु को देते हैं। वो भी नहीं करते, कारणोदक्षाय विष्णु फिर गर्भोदक्षाय विष्णु को उत्पन्न करते हैं। वो भी पूरा काम नहीं करते, वो भी फिर एक क्षीरोदक्षाय विष्णु को उत्पन्न करते हैं। मतलब किसी को इंटरेस्ट नहीं है, विष्णु तत्व को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये भौतिक जगत में। वो एक दूसरे को देते रहते हैं कि आप ये कर दो, आप वो कर दो। और वो समुद्र, एक कारण समुद्र में, तो एक गर्भोदक समुद्र में, तो एक क्षीर सागर में सोते रहते हैं। तो अर्थात हम उनका मजाक या उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, परंतु उनका अनइंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट नहीं है इस माइक जगत को चलाने में। और यही सत्य है। हम बिल्कुल मिथ्या भाषण नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं ये सब हमने ब्रह्म संहिता में भी सीखा है और यहाँ आगे भी कहेंगे महाप्रभु। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 46वें अध्याय का 31वां श्लोक है, 10.46.31 में उल्लेख है कि श्री कृष्ण एवं श्री बलराम संपूर्ण जीवों के निमित्त और उपादान कारण हैं। श्रीमद् भागवत में क्या कहा है? श्री कृष्ण और श्री बलराम संपूर्ण जीवों के उपादान कारण तथा जीवों के निमित्त और उपादान कारण हैं। और यही दोनों पुरुष सब भूतों में अनुप्रविष्ट हैं, सब भूतों में अनुप्रविष्ट हैं। अर्थात यही दोनों मिलकर के अपने विस्तार से, अवतार से सब के अंदर प्रविष्ट भी है। श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित अवतारों का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में यहाँ 25 अवतारों का नाम दिया है। मैंने कई बार, जैसे मैंने आपको नोट्स दिखाई थी पहले मेरी पुरानी, ऐसे मैं ढूंढ रहा, देख रहा था, तो भागवत में ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग अवतार के नाम की नामावली दी हुई है। तो यहाँ 25 अवतार हैं, कई और से मैंने लिखे थे और 24 अवतार, और उन 24 अवतारों में से कुछ इसमें हैं और कुछ इसमें नहीं है। इस प्रकार तो इसमें जो है वो कुछ 1, 2, 3 उसमें नहीं है। ऐसे तो वास्तव में यही सत्य है कि भगवान के समुद्र की लहरों की तरह अवतार होते हैं। इसलिए ये नहीं समझना कि यही जो 24 या 25 यहाँ दिए हैं उतने ही अवतार हैं, ऐसा नहीं है। जो भागवत में उल्लेखित हैं उसको यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, या महाप्रभु शायद कह रहे होंगे। तो हम केवल उनके नाम सुन लेते हैं। एक कुमार अर्थात सनक आदि, सनक, सनातन, सनंदन, ये आदि, तो ये सनत कुमार जिसे कहते हैं। नारद, दूसरा नारद मुनि, तीसरे वराह देव, 4 मत्स्य अवतार, 5 यज्ञ, 6 नर नारायण देव, 7 कर्दमी कपिल अर्थात कपिल मुनि, परंतु ओरिजिनल कपिल मुनि जो कर्दम ऋषि के पुत्र थे, जिन्होंने मूल सांख्य योग की उत्पत्ति की थी, वो आजकल जो चल रहा है वो वाला नहीं। फिर 8 दत्तात्रेय, 9 हयग्रीव, 10 हंस, 11 कृष्णगर्भ, 12 ऋषभ, ये वही ऋषभ देव हैं
जिसे जैन अपना प्रथम तीर्थंकर मानते। और ये बड़े विस्मय की बात है, आश्चर्य की बात है, और बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी नहीं, क्योंकि हमारे आचार्य लिखते भी हैं कि ये होना ही था कि उनके बिल्कुल पूर्व जीवन के जो अनुयायी थे उन लोगों ने जैनिज़्म का आरंभ कर दिया, परंतु उनके अंतिम जीवन के जो अनुयायी हैं वो सब शुद्ध वैष्णव बने, क्योंकि ऋषभदेव एक भक्त के रूप में प्रकाशित थे। स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, परंतु उन्होंने पूर्व में क्या कहते हैं, दिगंबर वेश और इत्यादि जो आजकल जैन लोग करते हैं, बिल्कुल वही सब कुछ उन्होंने प्रदर्शित किया था। और फिर अत्यंत भावावेश में भक्ति योग में डूब गए और अत्यंत चरम सीमा तक पहुँचे भक्ति योग की, और उसका वर्णन सब भागवत में बड़े विस्तार से है। ऋषभदेव का वर्णन है बहुत ही विस्तार से। तो ये वही ऋषभदेव है जिसको जैन अपना तीर्थंकर मानते हैं, प्रथम तीर्थंकर। 13 पृथु, 14 नृसिंह, 15 कूर्म, 16 धन्वंतरी, 17 मोहिनी, 18 वामन देव, 19 परशुराम, 20 राघवेंद्र अर्थात भगवान श्री रामचंद्र, 21 व्यास अर्थात भगवान श्री वेद व्यास या बादरायण जिसे कहते हैं, 22 बलराम, 23 कृष्ण, 24 बुद्ध तथा 25 कल्कि। इन्हें कल्पावतार कहते हैं, इन्हें कल्प अवतार कहते हैं, क्योंकि तो अब ये आप देखिए, ये जो 25 हमने गिने ये कल्प अवतार के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इन 25 लीला अवतारों में से अधिकांश ब्रह्मा के एक दिन अर्थात कल्प में प्रकट होते हैं। तो ये लीला अवतार भी है, ये 25 को लीला अवतार में भी गिनती कर सकते हैं, और इन्हें कल्प अवतार भी कहते हैं, क्योंकि ये सब ब्रह्मा के एक ही दिन में ये सब प्रकट हो जाते हैं। इनमें हंस तथा मोहिनी अवतार अस्थायी है, तो हंस और मोहिनी अवतार प्रकट होंगे ही ये आवश्यक नहीं है। और ये याद रहे कि पूरे ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में एक ही बार कृष्ण आते हैं, केवल एक ही बार, अर्थात हमने जो गिनती की थी कितना होता है, 430 करोड़ वर्ष ऐसा कुछ है, उसमें एक ही बार केवल भगवान कृष्ण आते हैं। इनमें तथा कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी तथा व्यास, ये 5 अधिक प्रसिद्ध तथा नित्य स्वरूप हैं। तो ये 5 ऐसे हैं जो हमेशा ये नित्य स्वरूप हैं और ये हमेशा आते हैं, अर्थात कपिल देव, दत्तात्रेय भगवान, ऋषभ देव, धन्वंतरी तथा व्यासदेव, ये 5 प्रसिद्ध और नित्य है। कूर्म, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णगर्भ तथा बलराम वैभव अवतार है। वैभव अवतार जो हमने वो चार्ट बनाया था उसको मैंने सुधार दिया है, वो चार्ट को, उसमें जो शामिल करना था वो शामिल कर दिया है। मैं आपको ये क्लास का जब वीडियो भेजूंगा उसके साथ साथ उस चार्ट को भी, मैं नए चार्ट को भी आपको दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसमें इसमें जो शामिल हुए वो उसमें से कुछ चीज़ें कल जो हमने चर्चा की थी वो सब उसमें शामिल कर दिए हैं और कनेक्शन भी जोड़ दिया है। तो ये कूर्म, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णगर्भ तथा बलराम जी वैभव अवतार हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु रज, तम तथा सत्व गुण अवतार हैं।
तो जो गुण अवतार की कैटेगरी है तीसरे नंबर पर, पहला पुरुष अवतार, फिर ये लीला अवतार, फिर गुणा अवतार। तो गुणा अवतार की कैटेगरी में उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी और विष्णु, या विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का समावेश है। और ये तीनों गुण अवतार क्यों हैं? भगवान विष्णु सत्वगुण के, ब्रह्मा जी रजोगुण के और शिव जी तमोगुण के अवतार हैं। तो ये तीनों गुणावतार में शामिल है। मनवंतर अवतार 14 है। तो मनवंतर अवतार जो है वो 14 अवतार हैं। क्यों 14 है? बहुत ही सामान्य बुद्धि की बात है। क्या है सामान्य बुद्धि की बात? क्योंकि मनवंतर 14 ही होते हैं, अर्थात कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। एक 71 करोड़ वर्ष ऐसा एक की अवधि होती है, और उतने या ऐसा ही कुछ, और हाँ ठीक है, तो उतने वर्ष में कई चतुर्युगियाँ निकल जाती है। परंतु ये 14 मनु जो हैं, 14 मनु, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 ही मनु होते हैं। और ये मनवंतर अवतार जो है वो भी 14 है, अर्थात एक मनवंतर का एक अवतार। तो उस हिसाब से इनके नाम यहाँ पर दिए हैं। इनको मनु के साथ कोई लेना देना नहीं, परंतु मनवंतर के साथ लेना देना है। तो ये 14 है। यज्ञ, तो आपने सुना होगा कि हमने लीला अवतार में भी यज्ञ था। तो ऐसे कई अवतार हैं जो इसमें भी है, वो उसमें भी है, ये उसमें भी आते हैं। इस प्रकार, जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि नारद मुनि वैसे तो वो जीव तत्व है, तो उन्हें तो हम भक्त कहते हैं, तो जीव तत्व है। परंतु नारद मुनि लीला अवतार में भी आते हैं, अर्थात कि नारद मुनि के अंदर उस जीव तत्व में भगवत तत्व भी समाविष्ट है, और इसलिए वो लीला अवतार में भी समाविष्ट आते हैं। इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो इसमें भी है और उसमें भी है, वो भी यहाँ पर बताएंगे। तो 1 यज्ञ, 2 विभु, 3 सत्यसेन, 4 हरि, 5 वैकुंठ, 6 अजित, 7 वामन, 8 सार्वभौम, 9 ऋषभ, देखिए फिर ऋषभ देव, 10 विश्वक्सेन, 11 धर्म सेतु, 12 सुधामा, 13 योगेश्वर, 14 बृहद भानु। इनमें यज्ञ तथा वामन लीला अवतार भी हैं। तो देखा, इसमें यज्ञ और वामन देव ये दोनों लीला अवतार में भी हैं, और ये दोनों मनवंतर अवतार में भी हैं। शेष सब मनवंतर अवतार हैं। ये 14 मनवंतर वैभव अवतार भी कहलाते हैं। इन 14 को वैभव अवतार भी कहते हैं, वैभव अवतार। तो ये आप लिख सकते हैं, जैसे मनवंतर अवतार के सामने आप लिख सकते हैं वैभव अवतार, तो उसे वैभवावतार, ऐसा वैभव अवतार भी कहते हैं मनवंतर अवतार को। श्रीमद् भागवत में युगावतारों का भी वर्णन है। तो अब हमने मनवंतर अवतार, फिर अब युग अवतार। तो अब युग अवतार की चर्चा। तो श्रीमद् भागवत में युग अवतारों का भी वर्णन है। सत्य युग में भगवत अवतार का श्वेत तो सत्य युग में भगवत अवतार का श्वेत,
त्रेता में रक्त, द्वापर में श्याम तथा कलयुग में भी श्याम वर्ण होता है। तो ये युग अवतारों का कलर बताया है। सत्य युग में श्वेत सफेद, त्रेता में रक्त लाल, द्वापर में श्याम काला और कलयुग में भी फिर श्याम। किंतु किसी किसी विशेष कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के युग में उनका गौर वर्ण भी होता है। तो पीला या गौर, जैसे हम तप्त कांचन अर्थात तपे हुए सोने जैसा, या गौर वर्ण जिसे कहते हैं गोरा कलर, तो गौर वर्ण भी कभी कभी होता है कलयुग में। शक्ति आवेश अवतारों में ये हैं, अर्थात जो अब कहेंगे कपिल, ऋषभ, अनंत, ब्रह्मा। तो स्वयं भगवान भी कभी कभी ब्रह्मा बनते हैं। कभी कभी, मैंने कई बार ये मेरे कई लेक्चरों में चर्चा में कहा कि कभी कभी जब ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए योग्य जीव नहीं मिलते तो भगवान स्वयं ही अपने आप को विस्तरित करके ब्रह्मा जी के पोस्ट पे आ जाते हैं। तो और या तो फिर कभी कभी उन्हें शक्ति आविष्ट करते हैं जीव को। तो स्वयं तो ब्रह्मा जी अर्थात कपिल देव, ऋषभ देव, अनंत, ब्रह्मा अर्थात अनंत देव, ब्रह्मा जी और ज्ञान अवतार चतुस्सन्न भक्ति के अवतार नारद मुनि। देखा, शक्ति आवेश में नारद मुनि भी हैं और लीला अवतार में भी थे। फिर राज शक्ति के अवतार राजा पृथु, दुष्टों के दलन का अवतार परशुराम आदि आदि। तो ये सब शक्ति आवेश अर्थात ये सब जीव तत्व है मूल रूप से, परंतु भगवान की शक्ति आविष्ट है। कपिल, ऋषभ, अनंत, ब्रह्मा, फिर चतुस्सन्न, नारद मुनि, राजा पृथु, परशुराम और आदि आदि अर्थात और बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हैं। तो सारा लिस्ट यहाँ देना संभव नहीं, इसलिए तो इस प्रकार ये वर्णन 7वें अध्याय का है और सारे अध्याय एक दूसरे के साथ वास्तव में कनेक्टेड ही है। तो हम तुरंत ही नेक्स्ट अध्याय पर चले जाते हैं क्योंकि समय तो बहुत है शेष। अगला जो अध्याय है 8वां, उसका शीर्षक है अवतार तत्व। उसका शीर्षक है अवतार तत्व। तो आइए उसका तुरंत शुरुआत करते हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा कि प्राकृत प्रपंच में अवतीर्ण होने वाले श्री कृष्ण स्वरूपों को अवतार कहते हैं। गौर सुंदर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, अर्थात ये आपको याद दिलाने के लिए कि अभी भी श्री सनातन शिक्षा ही चल रही है और महाप्रभु उन्हें अवतारों के, भगवान के विस्तारों के ही बारे में बता रहे हैं। और उन्होंने उनसे कहा कि प्राकृत प्रपंच में अर्थात इस भौतिक संसार में अवतीर्ण होने वाले श्री कृष्ण स्वरूपों को अवतार कहते हैं। तो आप लोगों में से जिनको ये ज्ञात नहीं था कि अवतार किसे कहते, अवतार शब्द का अर्थ क्या है, तो आज महाप्रभु अवतार शब्द का अर्थ समझा रहे हैं हमें। अवतार शब्द का अर्थ है अवतरण, अर्थात नीचे उतरना, उसे अवतार कहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि
भगवान के जितने रूप इस भौतिक संसार में आते हैं उन्हें अवतार कहते हैं। अवतार शब्द का अर्थ है अवतरण, यानी नीचे आना। अतः अवतार का अर्थ है जो परव्योम से नीचे प्रपंच में आए, जो परव्योम से नीचे प्रपंच में आए। इसे प्रपंच कहते हैं, प्रापंचिक जगत है प्रपंच। तो ये स्थूल जगत या माइक जगत या जड़ जगत को प्रपंच कहते हैं। तो इसमें जो आते हैं कहाँ से आते हैं? परव्योम से, चिद आकाश वैकुंठ लोक से नीचे उतर कर आते हैं और उन्हें इसीलिए अवतार कहते हैं। जो यहीं से होते हैं उसे अवतार नहीं कहते हैं। अर्थात कि कोई यहाँ पर बच्चा जन्मता है तो उसे ये नहीं कहते हो देखिए इनके घर तो बच्चे का अवतार हुआ, ऐसे नहीं कहते, क्योंकि वो यहीं से आया है इसलिए उसे अवतार नहीं कहते। परंतु जो ऊपर से आता है तो कहते हैं ओ देखिए अवतार आए हैं, इस प्रकार। तो परव्योम में अनंत वैकुंठ लोक हैं, महाप्रभु कह रहे हैं। इन सभी लोकों से परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां इस ब्रह्मांड में अवतीर्ण हुआ करती है। मूर्तियां अर्थात उनके, मूर्तियों का अर्थ ये नहीं कि वो पत्थर की या लकड़े की मूर्ति, ऐसे नहीं। मूर्तियां अर्थात उनके रूप, अलग अलग रूप, जैसे वरा वामन आदि, ये सब उनके रूप वो यहाँ पर इस ब्रह्मांड में आते रहते हैं ऊपर से। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संकर्षण अंश से सर्वप्रथम महाविष्णु नामक पुरुष अवतार होता है। तो अब वापस पुरुष अवतार की बात महाप्रभु कर रहे हैं। सबसे पहला अवतार पुरुष अवतार, और उसमें भी जो सबसे पहला है वो है महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, वो सबसे पहला अवतार है। तो वो किससे उत्पन्न होता है? संकर्षण से। तो श्री कृष्ण से संकर्षण और संकर्षण से महाविष्णु उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत 1:3-1 प्रथम स्कंद 3 अध्याय प्रथम श्लोक का प्रमाण है कि सृष्टि के प्रथम पुरुष अवतार के रूप में अवतीर्ण होने पर भगवान श्री कृष्ण तुरंत 16 प्रधान तत्व प्रकट करते हैं। वे महाविष्णु कारणाब्धि में शयन करते हैं। वे ही जगत में आदि अवतार हैं। अर्थात कारण सबसे पहले महाविष्णु के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, फिर 16 तत्वों की रचना करते हैं, प्रधान तत्व प्रकट करते हैं, और फिर कारण समुद्र जो है उसके अंदर शयन करते हैं। तो कारणाब्धि अर्थात कारण समुद्र और कारणार्णशायी कहते हैं, कारणार्णवशायी, अर्णव अर्थात समुद्र, कारणार्णवशायी या फिर कारणोदकशायी, उदक अर्थात भी समुद्र, तो कारण या जल, तो कारणोदक शाही तो जो कारण समुद्र में सोते हैं उसे कारणोदकशाही विष्णु कहते हैं। दैट इज महाविष्णु, उन्हें महाविष्णु भी कहते हैं। तो महाविष्णु सरलता से याद रखने के लिए जो प्रथम अवतार है भगवान, काल, स्वभाव, प्रकृति, कार्य, कारण, मन, अहंकार, पंच महाभूत, त्रिविध गुण अर्थात सत्व रजतम, 10 इंद्रियों तथा विराट के वे ईश्वर हैं। कि किसके ईश्वर हैं? काल, स्वभाव,
प्रकृति, कार्य, कारण, मन, अहंकार, पंच महाभूत, त्रिविध गुण, 10 इंद्रियां तथा विराट के वे ईश्वर हैं। जगत के सारे स्थावर जंगम पदार्थों के स्वामी होने पर भी वे सर्वथा स्वराट हैं, अर्थात ये सब कुछ के मालिक हैं, एक लौते मालिक। क्योंकि सामान्य बुद्धि की बात है कि अवतरण लेकर के जब भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए, या तो भौतिक जगत ही उनसे प्रविष्ट हुआ, अर्थात उत्पन्न हुआ, वो कैसे प्रविष्ट, उनसे ही भौतिक जगत बना, और इसलिए वे इसके एक लौते मालिक हैं। और फिर भी सर्वथा स्वराट है, संपूर्ण स्वतंत्र भी है और इससे अलिप्त भी है, उससे कोई लेना देना भी नहीं, और स्वतंत्र भी है, उनसे कुछ उनको बंधन नहीं। श्रीमद् भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक 2.9.10 के कथनानुसार विरजा नदी अथवा कारण समुद्र से परे परव्योम में माया की गति नहीं है। तो आपको वो चार्ट सामने दृष्टिगोचर हो रहा होगा शायद, जो हमने ब्रह्म संहिता में गोलोक चार्ट जो देखा था, उसमें विरजा नदी, कारण समुद्र, और उसके ऊपर फिर वैकुंठ जगत की शुरुआत, पहले ब्रह्म ज्योति और फिर वैकुंठ जगत। तो माया का जो कार्य क्षेत्र है वो ये विरजा नदी तक है, उससे ऊपर फिर वो भेदन करके माया नहीं जा सकती। तो विरजा नदी अथवा कारण समुद्र से परे परव्योम में माया की गति नहीं है। त्रिविध गुणों सत्व रज तम तथा प्राकृत काल का भी वैकुंठ लोकों पर कोई प्रभाव नहीं है। हमेशा हम जब सोचते हैं भगवान के बारे में अथवा दिव्य जगत के बारे में, तो हमेशा एक ही जगह पर सुई अटक जाती है। हाँ, पर मतलब जो जैसे सामान्य लोग तो ऐसे पूछते हैं कि भगवान कौन, तो कृष्ण भगवान, अच्छा ठीक है, भगवान का भगवान कैसे बने? भगवान थे ही पहले से ही। अच्छा, तो भगवान का जन्म कब हुआ? भगवान का कोई जन्म नहीं हुआ, भगवान जन्म नहीं हुआ, तो फिर वो भगवान कैसे बने? अरे भाई, पहले से ही भगवान थे, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वो जन्म नहीं लिए और भगवान बन गए? ऐसा कैसे हो सकता? हम कहते नहीं, कोई ऐसा समय था ही नहीं। हाँ, लेकिन कोई कुछ तो ऐसा समय होगा ना जब वो भगवान बने। अब कैसे समझाएं कि समय ही नहीं है, दिव्य जगत में समय ही नहीं है, और ये हम कभी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि हम माया, भगवान की ऐसी माया शक्ति के, इतनी मजबूत माया शक्ति के अंतर्गत है हम, कि हमारे मस्तिष्क को ये समझ में ही नहीं आता कि समय नहीं है। हमारा मस्तिष्क इस तरह से ट्रेन हुआ है, प्रशिक्षित हुआ है कि हम सब कुछ तुलनात्मक ढंग से ही समझ सकते हैं। रिलेटिव, हम सब कुछ रिलेटिवली ही समझते हैं। द थियरी ऑफ रिलेटिविटी कि समय अनुसार सब कुछ, ये बड़ा, ये छोटा, ये इतना समय, ये इतना, ये समय के अनुसार ही हम सब समझते हैं। इसलिए हम ये समझ ही नहीं सकते कि कोई समय होता ही नहीं। कैसे हो सकता है? वो मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ समय नहीं। और यही यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि वहाँ पर ये तीनों गुण नहीं, सत्व रज तम तथा प्राकृत काल अर्थात भौतिक समय नहीं वहाँ। तो कैसे है? हमने ब्रह्म संहिता में सुना था,
वहाँ सदैव वर्तमान काल ही रहता है। अर्थात सब कुछ जो हो रहा है वो वर्तमान में ही होता। अब तो आप कहेंगे ये हो रहा है, ये वर्तमान ही तो है। वो ठीक है, परंतु ये हो चुका, मैं जो बोल गया वो भूतकाल हो गया। वहाँ पर भूतकाल ही नहीं और वहाँ पर भविष्य काल भी नहीं, वहाँ पर सब कुछ वर्तमान ही है। तो ये भी समझना हमारे छोटे 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 मस्तिष्कों के लिए संभव नहीं, परंतु ये सत्य है कि वहाँ पर भूतकाल और भविष्यकाल नहीं, वहाँ सब कुछ वर्तमान काल में ही होता है। तो वहाँ समय होता है, अर्थात सुबह भगवान उठते हैं और तैयार होते हैं, गैया चराने जाते हैं, शाम को लौट कर के आते हैं। ये सब लीलाएं गोलोक में होती है। सुबह शाम दोपहर सब होता है, परंतु समय नहीं होता है। ये समझना असंभव है हमारे लिए, परंतु यही सत्य है कि वहाँ पर समय नित्य है, वहाँ समय सीमित, हमारे तरह प्राकृत समय, प्राकृत काल नहीं। वैकुंठ लोकों पर कोई प्रभाव नहीं है, किसका? समय का और गुणों का। इन लोकों में सुरासुर वंदित भगवान श्री कृष्ण के मुक्त पार्षद नित्य निवास करते हैं। इन लोकों में, परव्योम में सुर असुर वंदित, सुरासुर वंदित अर्थात देवों तथा दानवों द्वारा पूजित भगवान श्री कृष्ण के मुक्त पार्षद नित्य नित्य निवास करते हैं। भगवान के जो नित्य मुक्त पार्षद हैं वो सब हमेशा वहाँ पर नित्य रहते हैं। तो वहाँ पर नित्य लीला चलती रहती है भगवान और उनके पार्षदों के साथ। भौतिक प्रकृति की दो वृत्तियां हैं, माया तथा प्रधान। भौतिक प्रकृति माया की दो वृत्तियां हैं, एक तो है माया और दूसरा है प्रधान। माया इस जगत का निमित्त कारण है तथा संसार की सृष्टि के लिए मूल तत्व प्रदान करने में प्रधान उपादान कारण है। इस जगत की, देखिए, माया इस जगत की निमित्त कारण है। निमित्त अर्थात माध्यम, जैसे किसे समझो निमित्त, तो उसका उदाहरण लेते हैं कि जैसे कैसे लेंगे उदाहरण, जैसे ये फ़ोन या ये कंप्यूटर जो है, तो अपने आप में ये फ़ोन या कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। अपने आप ये फ़ोन या कंप्यूटर चालू भी नहीं हो सकता। आप उसे प्रोग्राम करेंगे या बटन दबाएंगे या कुछ उसे कमांड देंगे, तब ये चालू होगा और काम करना प्रारंभ करेगा। अन्यथा ये अपने आप स्वचालित, बिल्कुल अपनी स्वच्छंद इच्छा से वो कुछ नहीं कर सकता, फ़ोन या ये कंप्यूटर। परंतु ये अभी निमित्त बन रहा है हमारे इस वीडियो क्लास के लिए, इस सत्संग प्रोग्राम के लिए। तो ये निमित्त है, ये नहीं होता तो ये क्लास भी नहीं होता। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निमित्त है और इसके द्वारा ही हम ये क्लास कर रहे हैं। परंतु यदि हम इसे कहें कि ठीक है, तुम आज का क्लास तुम ले लेना, मैं ज़रा घूम के आता हूँ, तो वो अपने आप चालू भी नहीं हो सकता। तो ये माया का वैसा ही है। माया के बिना ये जगत बनाना संभव नहीं है, क्योंकि माया ही मुख्य तत्व है। परंतु माया स्वयं अपने आप इस जगत को बनाने के लिए सक्षम नहीं है, सशक्त नहीं है कि वो स्वयं अपने आप ये जगत बनाए। उसके लिए भगवान की ज़रूरत है। तो इस जगत का निमित्त मात्र कारण है
माया तथा संसार की सृष्टि के लिए मूल तत्व प्रदान करने में प्रधान उपादान कारण है। तो जैसे हमने ब्रह्म संहिता में देखा था, शंभु और माया, शंभु और माया का मिलन होता है और सारी सृष्टि का सर्जन होता है। तो एक है उसमें मुख्य उपादान कारण प्रधान, और वो तत्व माया के साथ मिलकर जो निमित्त है, ये पूरे संसार को उत्पन्न करता है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के दृष्टिपात से माया क्षुभित हो जाती है। तो वह बराबर है, ये साइंटिस्ट बिल्कुल गलत नहीं है। जब वैज्ञानिक जो हैं वो कहते हैं कि बिग बैंग थियरी, एक बड़ा धमाका हुआ और सब रचना हुई, बिल्कुल सही है। लेकिन वो धमाका कहाँ से हुआ? वो धमाका यूं हुआ कि भगवान महाविष्णु ने अपनी दृष्टि से दृष्टिपात किया माया पर, और वो क्षुभित हुई और फिर पूरे संसार की रचना हुई। इस प्रकार वे उसमें जीव रूपी बीजों का गर्भाधान करते हैं। भगवान महाविष्णु अपनी दृष्टि से माया के गर्भ में जीवों को डाल देते हैं। प्रथम पुरुष के दृष्टिपात मात्र से महत तत्व की उत्पत्ति हुआ करती है। महत तत्व के बारे में भी हमने सुना था। फिर प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इस रचित महत तत्व का त्रिविध अहंकारों में विभाजन होता है। फिर प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इस रचित महत तत्व का, रचित क्यों? क्योंकि रचना की गई है, स्वाभाविक नहीं है। तो इस रचित महत तत्व का त्रिविध अहंकारों में विभाजन होता है। 3 प्रकार के सत्व रजस तमस गुण के अनुसार 3 अहंकार में विभाजन होता है। ये सब बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेंगे तो भी चलेगा, केवल थोड़ा सामान्य समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि इतना ज़्यादा सब कुछ याद रख पाना या बिल्कुल स्पष्ट समझ पाना सभी के लिए संभव नहीं भी हो सकता। परंतु ज्ञान केवल मिल जाए तो हमें अच्छा लगता है, भाई सब ठाकुर जी कर रहे हैं ना, वो बात मूल है ना, बस वही बात मुख्य है। फिर भी हमें, क्योंकि महाप्रभु ज्ञान दे रहे हैं तो हमें प्राप्त करना है, कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में सात्विक महत तत्व अहंकार का वर्णन है। सत्वगुण के अधिष्ठातृ श्री अनिरुद्ध हैं, तो सत्वगुण के अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध हैं। रजस अहंकार से बुद्धि की उत्पत्ति होती है तथा इसके अधिष्ठाता श्री प्रद्युम्न हैं। वे इंद्रियों के अधिपति हैं। तो सत्वगुण अनिरुद्ध से उत्पन्न हुआ, रजोगुण प्रद्युम्न से उत्पन्न हुआ और इससे बुद्धि की उत्पत्ति हुई और साथ में इंद्रियों की भी। तामस या अहंकार, तामस अहंकार से क्रमशः शब्द, तन्मात्रा, आकाश, श्रवणेन्द्रिय प्रकट होते हैं। तो तमस अहंकार से शब्द, तन्मात्रा, आकाश और श्रवणेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं। प्राकृत जगत इन सारे तत्वों से रचा गया है। प्राकृत जगत इस सारे तत्वों से ही रचा। इस प्रकार के असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन होता है जिनकी गणना नहीं की जा सकती। इस प्रकार के असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन होता है जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो हाँ, और एक 5 मिनट है। हाँ। महाविष्णु के रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं।
वो भी हमने अच्छी तरह से सुना था, सब बहुत डिटेल में ब्रह्म संहिता में कैसे महाविष्णु के एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और फिर विलीन हो जाता है। जिस प्रकार गवाक्ष अर्थात जरोखा अर्थात खिड़की या विंडो, बारी गुजराती में जिसे कहते हैं, में असंख्य रेणु कण उड़कर आते जाते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के निश्वास सहित अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और फिर उनके उच्छ्वास सहित वे नष्ट भी हो जाते हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया। कभी कोई खिड़की हो, उसमें से प्रकाश आ रहा हो, तो आप देख सकते हैं कितने सारे छोटे 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 कण जो हैं बाहर से अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। क्या गणना है उसकी, क्या महत्व है उसका, क्या वैल्यू है, तुच्छ एकदम। कितने कण आते हैं, उड़ते जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से भगवान महाविष्णु के रोमकूप से एक एक छिद्र से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और सब उनके छिद्र में विलीन हो जाते हैं। और वो भी उनके श्वास उच्छ्वास से होता है। सांस उन्होंने बाहर निकाली तो ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, अंदर ले ली तो सारे ब्रह्मांड अंदर आ गए। महाविष्णु की सभी शक्तियां अप्राकृत तथा मायातीत हैं। भगवान महाविष्णु की शक्तियां माया से परे हैं। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय का 48वां श्लोक जो है उसमें वर्णन है कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता ब्रह्मा का जीवन महाविष्णु की एक निश्वास तक सीमित है। ये भी हमने ब्रह्म संहिता में देखा था कि महाविष्णु एक बार सांस लेते हैं उतनी देर ब्रह्मा जी जीते हैं। अतः महाविष्णु ही आदि परमात्मा तथा अखिल ब्रह्मांड अधिपति हैं। महाविष्णु ही आदि परमात्मा तथा अखिल ब्रह्मांड अधिपति, अखिल ब्रह्मांड कोटि नायका। व्हाट इज दैट? अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका, समथिंग लाइक दैट। तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। सो इस तरह से तात्पर्य है कि महाविष्णु जो है ये आदि परमात्मा और अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र अधिपति हैं, ओनर, डायरेक्टर। परंतु महाविष्णु संकर्षण के अंश हैं और संकर्षण जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो भगवान कृष्ण के अंश जो हैं वो इस ब्रह्मांड के अधिपति हैं। फिर यहाँ पर आगे गर्भोदक्षाई विष्णु और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु की चर्चा करते हैं। और बस ये 2 पैराग्राफ में उनकी चर्चा है और फिर अन्य जो अवतार हैं, लीला अवतार आदि, उसकी चर्चा महाप्रभु करते हैं। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं और जो अन्य गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई की चर्चा है वो कल हम आगे बढ़ाएंगे। तो किसी का यदि कोई प्रश्न हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव कुछ हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रेता युग में रेडिश कलर बोला ना उन्होंने, त्रेता में रक्त, तो फिर राम जी तो ग्रीन थे, तो उस इस तरह का नहीं होता। नहीं, क्योंकि एक एक सी यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट, नहीं इट्स नॉट त्रेता। आई थिंक वो मुझे अब फिर से वो पढ़ना पड़ेगा, स्क्रॉल करके आई टू गो बैक
कि कौन सी जगह पर इट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि उसमें क्या है कि अलग 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 युगों में, अलग 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 मनवंतरों में, अलग अलग समय में, काल में, अलग अलग अवतार अलग अलग कलर से आते हैं। सबके अलग अलग कलर हैं, परंतु जो रक्त कलर है वो जैसे अग्नि का कलर माना जाता है। फिर एक श्वेत वराह है और एक रक्त वराह भी है। तो वराह देव का भी कभी कभी लाल कलर होता है, तो उनके कलर के अनुसार भी कलर लाल बोला जा सकता है। और जैसे हमारे हमारे उसमें श्वेत वराह आए या पहले के उसमें रक्त वराह आए, तो कौन से मनवंतर में या कौन से युग में कौन से वराह आते हैं, कौन से हाँ कौन से चतुर्युगी में, तो उसके मूल रूप से ये सारी डिटेल भागवत में थोड़ा थोड़ा वर्णन है। और जब भगवान कृष्ण का नामकरण करते हैं गर्ग मुनि, तो वो उन्हें यही बताते हैं कि ये बालक पहले 3 कलरों में आ चुका है, श्वेत, पीत और रक्त, और अब ये श्याम रंग में प्रकट हुआ है, ऐसा वर्णन है भागवत में। तो देन यू कैन थिंक, तो पीला कलर किसका हुआ, तो रक्त किसका, तो ये सारा ये प्रभुपाद जी ने उस श्लोक के तात्पर्य में समझाया है, डिटेल में, हाँ परपट में उन्होंने समझाया है। तो वी कैन रीड दैट, और उसमें से ये सब डिटेल्स पता चलेगी कि कलरों का क्या है। लेकिन सभी जितने अवतार आते, स्वाभाविक है कि उनके सबके अलग अलग कलर तो होते ही हैं। सो इट इज़ कंफ्यूजिंग कि कभी एक ही कलर बहुत सारे अवतार का हो सकता है। जैसे वाइट, श्वेत, तो श्वेत हंस अवतार का श्वेत कलर है, या एक जगह पर यह भी मेंशन किया है कि हयग्रीव का वाइट कलर है, कहीं और मैंने ये भी पढ़ा है। तो श्वेत कलर के अलग अलग अवतार हो सकते हैं, लाइक दैट। सो इट्स लिटिल बिट, ये जो ये मेंशन किया, इट्स नॉट स्टैंडर्ड ना, मतलब इट गोज ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग एज पर द यूनिवर्सेस। इट इज स्पेसिफिक। ये जो मेंशन किया है वो स्पेसिफिक ही होगा, परंतु उसको उसमें गोता लगाकर अंदर जाकर ढूंढकर पढ़ना पड़ेगा कि ये कौन से अवतार का कलर वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम वी हैव टू फाइंड आउट। बट इट कैन बी जनरलाइज्ड, क्योंकि बहुत एक ही कलर बहुत सारे अवतार का हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, हाँ अभी और किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा? हाँ गिरधारी प्रभु। कृष्ण प्रभु, चरण धन्यवाद प्रभु जी। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कह रहा है जो गोलोक में कोई टाइम नहीं है, तो मेरा एक उदाहरण है। जैसा कि हमारा पृथ्वी में अलग अलग स्टेट है, देश है, तो उसमें भगवान का जैसा लीला चल रहा है, कहाँ भी भगवान 56 भोग ग्रहण कर रहा है, कहाँ भी गौर आरती हो रहा है, सुबह प्रसाद हो रहा है, ऐसा नित्य चलता रहता है 24 काल में। तो इसका कोई टाइम ही नहीं है ना, तो इसी तरह गोलोक में ऐसा सत्य है, कोई टाइम नहीं है वहाँ। आपकी आवाज़ बीच बीच में काफ़ी कट रही थी, तो मुझे समझ में तो नहीं आया पूरी तरह से, पर हो सकता है आप जो उदाहरण दे रहे हो वो सही अच्छा ही होगा, परंतु मुझे समझ में नहीं, सुना ही नहीं दिया अच्छी तरह से क्या आप कहना चाहते हैं। प्रभु जी, मैं कहना चाहता हूँ जैसा कि गोलोक में टाइम नहीं है, टाइम का कोई टाइम ही नहीं है, तो ऐसा उदाहरण देखे हमारा पृथ्वी में, जैसा 24 काल में हमारे किस में, पृथ्वी पृथ्वी पर, हाँ पृथ्वी पर, हाँ पृथ्वी पर, तो जैसा 24 काल में हर कोई जगह पे भगवान का कुछ ना कुछ लीला चल रहा है। हाँ हाँ, जैसा कि भगवान
परंतु भगवान कर रहा ऐसा है। उदाहरण देने से गोलोक का वर्णन हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं, ये माया जगत का है, लेकिन इस तरह का है, कहाँ भी गौर आरती हो रहा है, कहाँ भी भगवान का मंगल आरती हो रहा है, कहाँ भगवान ठाकुर जी ने भोग ग्रहण कर रहा है, कहाँ नृत्य कर रहा है इच्छा भक्त का साथ। आप जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि नित्य हर एक समय में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, परंतु इसमें फिर भी समय तो है ही कि यहाँ का समय अलग है और वहाँ का समय अलग है, इसलिए वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, क्योंकि समय अलग है। तो उसमें समय तो है अंदर, तो इसमें तो समय ही नहीं, वो इसी स्थान पर नित्य सब लीला हमेशा चल रही है, ये अंतर है। आप जो कह रहे हैं तो गौर आरती यहाँ नहीं चल रही है, गौर आरती कहीं और चल रही है, परंतु यहाँ तो उसी स्थान पर उसी हाँ, समय वही बात। सब कुछ चल रहा है और वही समय का बंधन से वो अतीत, इसीलिए उसे माना जाता है। ये मुख्य बात है। ठीक है। हाँ, अमृतमयी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो। वो माता जी बोला ना, उसी बारे में ही मैं पूछना चाहती थी। जैसे कलयुग में पीला अवतार बोलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हम समझ सकते हैं, और द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुए थे तो उनका श्याम वर्ण है वो समझ सकते हैं। तो फिर त्रेता में जो रक्त बोल रहे हैं, और सतयुग में आपने बताया तो हंस अवतार वो श्वेत था, तो इसलिए वो भगवान उस युग में हंस अवतार में अवतरित हुए होंगे सफेद कलर से। पर मैंने कहा ना कि उसमें कुछ भी त्रेता बहुत में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे अवतारों के अलग अलग कलर और एक ही कलर बहुत सारे अलग अलग अवतारों के भी है, तो इसलिए कन्फ्यूजन तो है ही। जैसे पीत अवतार यहाँ तो गौर अवतार कहा प्रभुपाद जी ने कि गौर अवतार में जन्म लेते हैं या प्रकट होते हैं, परंतु महाप्रभु तो हम जानते हैं कि पीत अवतार है, तो उनका पीला कलर है। और जैसे गर्ग मुनि ने जो कहा तो वो पीला अवतार वो उन्होंने किसी अन्य अवतार के अनुसंधान में कहा, परंतु उसे हम पूर्व में महाप्रभु पधारे, वो भी पीले अवतार में पधारे, वैसे भी समझ सकते हैं। तो सार रूप में आप जिस कलर को जिस अवतार में फिट करना चाहे कर सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है, क्योंकि लाल कलर आप यज्ञ अवतार जो है वो लाल है क्योंकि अग्नि है, तो उसको उस रूप में देखो या रक्त वराह के रूप में देखो, वो आपकी इच्छा की बात है, आपका भाव है, उसे बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूल रूप से तो हम अवतारों की ही बात कर रहे हैं। आप समझ तो रहे? प्रभु जी, तो फिर अ, समझ कैसे सकते हैं? जैसे कलयुग के लिए हम चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते हैं ना, अवतार युगा अवतार के लिए, और द्वापर में कृष्ण अवतार है, तो त्रेता युग में राम जी का अवतार समझना है, क्या समझना है त्रेता युग के लिए? परंतु पर सतयुग के कौन से अवतार है? आप तो केवल इसी चतुर्युगी की बात कर रहे हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, यहाँ तो इस चतुर्युगी में तो कुछ डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है ना, एकदम स्पष्ट है हमारे सामने कि कौन से युग में कौन आया, कौन किसका क्या कलर है, एकदम स्पष्ट है, क्लियर एकदम। परंतु ये बात तो हो रही है अनंत कोटि मनवंतरों तक की, कि भाई कितने कितने मनवंतरों में भी कि पूरे ब्रह्मा जी के जीवन में कौन से क्या कलर में क्या आए, कितनी बार आए, तो उसकी तो कोई गणना ही नहीं, कोई हिसाब नहीं, कितने अवतार आए क्या है। केवल एक मनवंतर में यहाँ 25 अवतार का नाम भागवत में दिया है। मैंने अन्य स्थान से 24 अवतारों के नाम लिखे थे, उसमें मैंने बताया कि इसमें जो 2-3 उसमें हैं जो इसमें नहीं, और इसमें से 1-2 है उसमें नहीं। तो भगवान के अवतारों की तो कोई सीमा ही नहीं है। और हम मनवंतर अवतार की बात करें तो कलर की बात अलग, हम योगा अवतार की बात करें तो कलर की बात अलग, हम केवल इस 4 युगों की बात करें तो कलर की बात अलग आ जाएगी।
तो भी अलग हो जाएगा सब ना। के कलर अलग, सब में अलग अलग अवतार हो जाएंगे। और हाँ, इसीलिए ये निश्चित रूप से कहना असंभव है। हाँ, इस चतुर्युगी में पीला कलर निश्चित रूप से महाप्रभु का है, ये आप बोल सकते हैं। हाँ, परंतु पहले के युगों में नहीं, पहले की युग नहीं, अभी मैं अभी की बात करी तो अभी जैसे हम चैतन्य महाप्रभु, फिर कृष्ण, फिर राम भगवान समझ सकते हैं ना। त्रेता युग में राम भगवान का, पर वो तो ग्रीन कलर के हैं, तो इसमें तो इनका वर्णन हरा रक्त तो लिखा ही नहीं रक्त है, वर्ण है। रक्त वर्ण तो थे ही नहीं राम। तो इसलिए मैंने कहा, तो यह यज्ञ अवतार जो यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं, तो उनका रक्त अवतार, रक्त कलर हो सकता है। और अगर पूर्व के युगों की बात करें तो रक्त वराह, तो उस समय उनका कलर रक्त था। परंतु हमारे इस चतुर्युगी में यज्ञ का कलर रक्त है, लाल। तो मतलब उसके लिए जो भगवान बोलते हैं तो वो यज्ञ अवतार बोल सकते हैं ना। हाँ, भगवान यज्ञ अवतार, यज्ञ और अवतार। सतयुग के लिए हंस अवतार बोल सकते हैं, इस चतुर्युगी के लिए हयग्रीव भी बोल सकते हैं। हयग्रीव और हंस अवतार। हाँ, और सफेद कलर किसका किसका है उसके ऊपर ये नहीं, इसकी बात कर इसमें हयग्रीव होंगे शायद, मुझे इतना एकदम 100% श्योर नहीं है, परंतु हो भी सकते हैं। और वास्तव में तो हमारे इस चतुर्युगी में तो पूरे के पूरे 24 या 25 आए हैं कि नहीं, वो भी डाउट है बहुत बड़ा। क्योंकि मेरे विचार से तो केवल 10 अवतार ही हैं हमारी चतुर्युगी के लिए। केवल इस चतुर्युगी में देखें तो केवल 10 ही अवतार हैं। अच्छा, तो शायद श्वेत अवतार आए ही नहीं हो, ये भी हो सकता है हमारी चतुर्युगी में। आपने ये भी बोला कि कलयुग में इवन भगवान श्याम वर्ण में भी आते हैं। ये तो स्पेशल केस में गौर लीला में वो येलो वर्ण में आते हैं, तो वो ये इस हाँ, श्याम वर्ण में आते हैं, परंतु वो कौन सा अवतार है, हाउ डू वी नो? क्योंकि प्रभुपाद जी केवल इस चतुर्युगी की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो कलयुग, त्रेता में भी श्याम में आते हैं, कलयुग में भी श्याम में आते हैं। और फिर कहा कि कभी कभी कलयुग में पीले वो गौर वर्ण में भी आते हैं। सो दैट मीन्स कि वे प्रभुपाद जी केवल इस चतुर्युगी की बात नहीं कर रहे हैं, और कर ही नहीं सकते ना। ऐसे सीमित कैसे कर सकते हैं हम? भगवान अनंत, उनके अवतार अनंत, तो फिर हमें भी उनके अनंत ही अवतारों की चर्चा इसी प्रकार करनी होगी। हम केवल 4 युगों में कैसे सीमित कर सकते हैं उनकी चर्चा, ये बात है। हाँ, वो तो बराबर है। ये समझने के लिए मैं बोल रही थी, इसलिए अभी के जो 4 युग है ना उसके बारे में। हाँ, पर उसमें जो फिट हो जाए उसको कर सकते हैं कलर में, कौन से कलर में कौन फिट होता है। बहुत ज़्यादा लोड लेने जैसा नहीं है, इट्स नॉट सो मच। अब भागवतम में लिखा है, लेकिन उन्होंने हाउ डू वी नो कि गर्ग मुनि इसी चतुर्युगी की बात कर रहे हैं? सो दैट इज द पॉइंट। उन्होंने पीत अवतार कहा, कौन आया पीले अवतार में इस चतुर्युगी में? वो भी द्वापर के पहले, महाप्रभु तो बाद में आए। सो दैट मीन्स ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस चतुर्युगी, वो पहले की भी बात कर रहे थे। ये जितने भी बोल रहे हैं बस सिर्फ एक प्लैनेट को लेकर ही है ना, तो अरे अब तुम तो इसको और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। वो बोल रही है कि केवल ये एक ही पृथ्वी की बात कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो किसी और ब्रह्मांड की भी बात कर रहे हो। सो आई थिंक लेट अस एंड इट हियर, क्योंकि ये डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। भगवान अनंत, उनके रूप अनंत, अवतार अनंत और कलर अनंत, बल्कि सारे कलर उन्हीं के हैं जो भी हैं, ऐसा है। ठीक है, हाँ बात है। और अक्षय प्रभु आप कहाँ गए, है कि नहीं इधर? तो अपना क्वेश्चन ही भूल गए। अच्छा, अक्षय प्रभु अपना क्वेश्चन भूल गए कि याद है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु जी। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं गोलोक धाम की वर्णना करते हुए कि
जहाँ पर न तत् भाषयते सूर्य न शशांक न पावकः। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान ने, हरे कृष्ण। हाँ, वो फिर क्या हुआ? न शशांक न पावक, फिर से आगे बोलिए। बोले जो भगवान अपने धाम की वर्णना करते हैं, हम्म। जहाँ पर सूर्य नहीं है, हाँ, चंद्रमा नहीं है, हाँ, फिर पवन नहीं है, जी। तो वहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वहाँ पर भगवान नित्य सुबह उठते हैं फिर रात को सोते हैं। वहाँ पर भी ऐसा दिन रात ऐसा होते हैं गोलोक धाम में? मैं जाऊंगा तो पता चलेगा, तो फिर मैं इन्फॉर्म करूंगा सबको। स्वाभाविक है, जो प्रभुपाद जी ने हमें अभी तक सूचित किया है वो यही सूचित किया है कि जो भूलोक वृंदावन में जो कोई लीला हो रही है वो सारी लीलाएं वैसे के वैसे सब लीलाएं नित्य रूप से गोलोक धाम में हमेशा होती है। अर्थात ये सारी नित्य लीलाएं गोलोक की है जो यहाँ भूलोक में फिर रिपीट होती है। तो स्वाभाविक है सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब एकदम 100% तक नहीं होगा। अर्थात जैसे अंतर भी समझाया था ब्रह्म संहिता के स्टडी में कि जैसे यहाँ पर वे वास्तव में गोपियाँ किसी दूसरे गोप के साथ शादी होती है उनकी, परंतु गोलोक में उनके मन में ये होता है कि हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी की पत्नी हैं। वहाँ शादियाँ होती नहीं किसी के साथ, केवल वो भाव रहता है। तो ये एक अंतर जैसे बताया, वैसे या वहाँ पर लाइट्स बंद हो जाती है या एलईडी लाइट चलाते हैं कि नहीं रात को, ये क्या होता है वो मुझे पता नहीं, पर लीला वो होती है कि सुबह गौचारण के लिए निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, गोधूली वेला में, ये सब वो सारी लीला होती है। तो अर्थात वहाँ पर उन्होंने कुछ सिस्टम रखा होगा, लाइट्स ऑफ तो लाइट बंद, अंधेरा, सो जाओ सब सो जाते होंगे, फिर रात में कोई दूसरी लीला, तो ऐसा कुछ होता होगा। ये तो मैं केवल अनुमान ही लगा सकता हूँ। वास्तव में मुझे कभी पढ़ने में या सुनने में आया नहीं, और सही उत्तर ये है कि मुझे जानकारी नहीं है। अगर मेरे पास जानकारी होती या होगी जब कभी, तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ या करूँगा। मुझे क्लियर जानकारी नहीं कि वहाँ पर दिन और रात जैसे अंधेरा हो गया उजाला हुआ कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, क्लियर जानकारी नहीं। ये एकदम क्लियर है कि यहाँ की तरह सारी लीलाएं वहाँ पर होती है, इतना पता है। ठीक है, जाते समय एलईडी बल्ब लेते जाना, कभी वहाँ लाइट वाइट चली गई कुछ हुआ। और किसी का कुछ है या अनुमति ले? ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करके फिर गुरु महाराज के लिए एक माला जप करेंगे और विराम लेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।